पुतिन का रूसी सेना के लिए नया प्लान। यूक्रेन में तबाही मचाने की तैयारी। भाड़े के कमांडो को जंग में उतारने की तैयारी। जिस जंग को पुतिन के नजरिए से महज 10 दिन में खत्म हो जाना था, 8 महीने और 7 दिन के बाद भी वो रूसी सेना के लिए सिरदर्द बनी हुई है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नया प्लान सामने आ गया है, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि पुतिन ने अब इस नए प्लान से पूरी जंग का नक्शा ही बदलने का इरादा कर लिया है। रूस ने अब इस जंग को भाड़े के कमांडो को उतारने का नया प्लान तैयार किया है। रूस ने यूक्रेन की आड़ लेकर खड़े अमेरिका को सबक सिखाने के लिए अब उन सैनिकों को अपनी सेना की वर्दी पहनाकर जंग में उतारने का इरादा किया है, जो अमेरिका से ही कमांडो की सख्त ट्रेनिंग लेकर आए हैं। जी हां, रूस का नया प्लान है कि वो अफगान कमांडो को यूक्रेन की जंग में उतारेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने यूएस आर्मी से ट्रेंड सैनिकों की मदद से यूक्रेन में तबाही मचाने की तैयारी की है। अफगान सेना के अधिकारियों के मुताबिक रूस ने अफगान स्पेशल फोर्स के सैनिकों को अपनी सेना में शामिल करने का प्लान बनाया है। इसके लिए उन्हें $1500 महीने पैसे देने का लालच दिया है। इसके अलावा परिवार की सुरक्षा का भरोसा भी दिया गया है। अफगानिस्तान में स्पेशल सैनिकों ने यूएस आर्मी के साथ सेवाएं दी थी। यूएस आर्मी की ओर से इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी। असल में 24 फरवरी 2022 से शुरू हुई ये जंग अब 9 महीने का सफर तय कर चुकी है। रूसी दावों के मुताबिक इस जंग के 1 हफ्ते के भीतर यानी 7 दिनों में ही खत्म हो जाना था, लेकिन ये अब तक 9 महीने पूरे होने के बाद भी जारी है और यही बात रूस को अखर रही है, जबकि दुनिया इसे यूक्रेन के हक में जीत के तौर पर भी देख रही है। इस जंग के दौरान कई उतार चढ़ाव आए और रूस ने तबाही की अनगिनत इबारतें लिखकर यूक्रेन को दिखाया। पुतिन को आशंका है कि यूक्रेन जो है अपने ही टेरिटरी के अंदर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत एक डर्टी बॉम्ब या एक छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट कर सकता है और रशिया का नाम उसमें डाला जा सकता है। और रशिया इस चीज की डर के मारे, ताकि ये चीज एक बहुत बड़े मसले में ना हो जाए, इसलिए अपने टेरिटरी के अंदर रशिया ने अपने न्यूक्लियर आर्म्स, अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स, अपने क्रूज मिसाइल्स, अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का उसने एक टेस्टिंग किया है, उसके रेडीनेस चेक किया है डिफेंस के तौर पर। तो व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है कि हम यूज नहीं करने वाले हैं न्यूक्लियर वेपन्स। इसी बीच रूस ने यूक्रेन के खिलाफ एक नया दांव चला। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने दावा कर दिया कि यूक्रेन इस जंग में डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। और सबसे हैरानी की बात यही है कि इस बात का रूस के पास कोई सबूत नहीं है। बस रूस के इस दावे को लेकर पूरी दुनिया ने रूस और उसके विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए। रूस हर बार अजीबोगरीब साजिशों के बारे में कहानियां सुनाता रहता है। आज से 6 महीने पहले जो दावे इस काउंसिल के सामने लाए गए थे, आज भी वो पहले की ही तरह बेबुनियाद हैं। उस पर भरोसा करने जैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ इस वक्त ये बैठक असल में समय की बर्बादी है। All Russia has are bizarre conspiracies that are no more credible today than when they first brought it to this council 6 months ago. So while I believe this meeting is a colossal waste of time, असल में इस डर्टी बम को लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आ चुकी हैं, लेकिन रूस का इशारा उन परमाणु हथियारों को लेकर है जो आकार में छोटे होते हैं। डर्टी बम ऐसे हथियार को कहा जाता है जिसमें पारंपरिक विस्फोटकों के अलावा रेडियोधर्मी पदार्थ भी होते हैं। रूस की चेतावनी अमेरिका समेत उन तमाम पश्चिमी देशों के लिए है जो लड़ाई में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं।